54 घंटे से अनशन पर बैठे समाज सेवी सौरभ पराशर उर्फ बच्चू झा को शरबत पिलाकर दंडाधिकारी दिलीप सिंह ने अनशन समाप्त कराया। जिला मुख्यालय स्थित अशोक स्तंभ पर 10 जनवरी से समाज सेवी सौरभ पराशर उर्फ बच्चू झा अनशन पर बैठे थे। नगर परिषद कार्यालय से लिखित आश्वासन के बाद अनशन समाप्त किया गया। विभिन्न समाचार पत्रों में गोढ़ी विवाह भवन बंदोबस्ती सूचना के माध्यम से विवाह भवन की डाक बंदोबस्ती के लिए 19 जनवरी को तिथि निर्गत की गई थी। बच्चू झा की मांग थी कि यह वन किसी भी हाल में बंदोबस्त न किया जाए। यह गरीब और आम जनता के लिए बना हुआ है। नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले गोढ़ी विवाह भवन को गुपचुप तरीके से 20 वर्ष के लिए बंदोबस्ती करने का आरोप लगाते हुए यह अनशन पर बैठे हुए थे, जो आज समाप्त हुआ। ये जो है आप लोग के अथक प्रयास, आप लोग के जो चैनल में मीडिया के बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा इस आंदोलन को सफल बनाने में, और यहाँ के जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका बहुत बड़ा योगदान रहा, जो कि आज राज्य स्तरीय तक खबर पहुँचा कर मुझे जो आज इस निविदा को जो स्थगित करवाया गया, आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान में हम अपने बड़े बुजुर्ग का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जो उन्होंने हम लोग को ऊर्जा दिया, और मैं यहाँ के सांसद महोदय जी का भी इस मामले में संज्ञान लिया। बहुत अच्छा लगा। दुख की बात यह है कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि गोड्डा के रेडियस के हैं, चाहे वो नगर परिषद से रिलेटेड हो या आसपास के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके कार्यशैली से बहुत दुख हुआ। इस मामले में जो है संज्ञान लेकर सीधी तौर पर जो है इस मामले को इस पर सच्चाई की जानने के प्रयास नहीं किया गया। मैं उपायुक्त महोदय से आग्रह करता हूँ इस सच्चाई को जानने का प्रयास कीजिए। ये जो ज़मीन पर बना है वो जो है नेचर था, वो गौचर ज़मीन था, उसका नेचर बदल कर दिल्ली के एक सांसद निधि से वो उनके CSR जो है फंड, एक कॉन्ट्रैक्टर के नाम का पता है, टेलीकॉम कंपनी के द्वारा उस बनाया गया था, और नगर परिषद को देख रेख के लिए, रख रखाव के लिए दिया गया था। नगर परिषद की जो है वो जो कह रहे हैं कि हमारे राजस्व को प्राप्त करने के लिए ऐसा किए हैं, लेकिन हम उनसे आग्रह करते हैं कि गरीब के जो आज जो जितने भी यहाँ पर योजना है उनको लागू करें। आप बस इतने आग्रह है, और ये आप लोग बस ये जीत जो है आप लोग की जीत है, हमारी जीत नहीं है। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? ये जो है अगले आदेश तक इसको जो है स्थगित कर दिया गया है, विचार विमर्श होगा, और ये आंदोलन जो है बंद, अभी हम इसको समाप्त करते हैं और अगले आदेश का हम इंतज़ार करते हैं क्या आदेश आता है। गोड्डा में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न होती है, उसमें देखते हैं कि सौरभ पराशर उर्फ बच्चू झा बढ़ चढ़ करके अग्रणी भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि को, वार्ड कमिश्नर को चाहिए था यह सब जो लोकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन किसी ने भी अपनी इसमें सहभागिता और यह नहीं दिखाया। उसके बावजूद गोड्डा के जितने भी बुद्धिजीवी थे, कुछ बुद्धिजीवी ही यहाँ आकर के इसके समर्थन में खड़े हुए, और यहाँ के मीडिया लोगों ने भी काफ़ी साथ दिया जा करके, जिसके चलते कि आज सचिव के स्तर से, झारखंड सरकार सचिव के स्तर से यह स्थगित किया गया है कार्यक्रम। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में पुनः टेंडर किया जाए, इसलिए हम लोगों को हर हमेशा सजग रहना होगा, और सबको यहाँ यह सबके जहन में यह बात होनी चाहिए कि इस तरह का जो क्रिटिकल पोजीशन होता है उसमें हम लोग इस किसी भी तरह के विकट समस्याओं से लड़ने के लिए हर हमेशा तत्पर रहें, जिससे कि समस्या का समाधान हो। क्योंकि वह जो विवाह मंडप बना था गरीब गुरबा के लिए बना था, निम्न वर्ग के लोग उसमें 5-6 हज़ार रुपया दे करके किसी तरह शादी विवाह संपन्न करते थे, और आज उसको 20 वर्षों के लिए 50 लाख रुपया में टेंडर करने की बात हो रही है। इसमें कहाँ जाएगा गरीबों का, जा करके क्या स्थिति होगी? गरीब कर सकेंगे? गोढ़ी का आदमी हो, साकेतपुरी का आदमी हो, पूरे गोड्डा प्रक्षेत्र का आदमी हो, जो वह गरीब गुरबा उसमें भाग लेते थे, उसकी तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। रख रखाव के लिए दिया गया नगर पालिका के अंडर में, इसका माने यह नहीं था कि वह जाकर के टेंडर कराने लगे। तो अब छोटी छोटी बातों के चलते हर हमेशा देखते हैं कि यही एक लड़का गोड्डा में युवक है जिसने कि चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, नगर पालिका की समस्या हो, बढ़ चढ़ करके अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। इसलिए हम लोगों को आने वाले समय में इसके पीठ पर हर हमेशा तत्पर रहना होगा, जो कि आने वाला भविष्य इसी युवाओं का है, और यहाँ के युवा पीढ़ी से भी यह हम अनुरोध करेंगे वो बढ़ चढ़ करके ऐसे युवक को साथ दें। देखिए, ये जो टाउन हॉल बना था विवाह भवन, ये
दिल्ली के एक सांसद हैं जो कि उनका टेलीकॉम कंपनी है, माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी की अनुशंसा से उन्होंने अपना सेसर का पैसा यहाँ पे देके ये गरीब शहर के गरीब जनता के लिए बनवाया गया था। लेकिन नगर परिषद ने अपना मनमानी उसको रख रखाव के लिए दिया गया था कि आप उसका रख रखाव कीजिए, क्योंकि नगर परिषद के क्षेत्र में था। लेकिन नगर परिषद ने बहुत गलत काम, बहुत घटिया काम किया, जो कि इसको टेंडर में दे दिया। और टेंडर से इसमें इसका क्या होता कि जो गरीब के लिए बना था उसको फ़ायदा नहीं मिलता। इसके लिए बच्चू झा ने जो आंदोलन शुरू किया ये बधाई के पात्र है। यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी हम कहेंगे उसका भी समर्थन मिलना चाहिए था इस विषय पर, जो कि जनता से वादा करके आता है कि हम गरीब के लिए काम करेंगे, और जब कोई चीज़ गरीब के लिए बना था तो उस पर उन लोगों ने किसी ने संज्ञान नहीं लिया, ना कोई वार्ड पार्षद ने लिया, ना किसी विधायक ने लिया। सिर्फ अगर संज्ञान लिया तो सिर्फ सांसद जी ने लिया, और सांसद जी के प्रेशर पर, सांसद जी के दबाव पर लास्ट में राज्य सरकार को भी झुकना पड़ा, और उसका भी चिट्ठी आया है कि अगले आदेश तक इसको स्थगित किया जाता है। इसलिए हम सांसद जी भी बधाई के पात्र हैं, और बच्चू तो सबसे बड़ा बधाई के पात्र है जिन्होंने सबसे आगे चल के इसके लिए आगे में काम किया क्षेत्र में, नगर में। स्वामी विवेकानंद की जयंती है, उन्होंने कहा था उठो जागो और तब तक चलो जब तक मंजिल नहीं मिल जाए। अब बच्चू झा ने वही संदेश गोड्डावासियों को दिया। हर काम का विरोध होना चाहिए, अच्छे जो हाँ देखे गलत हो रहा है। मैं मानना है जितना धर्मशाला है, विवाह भवन है, वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलना चाहिए, डाक तो कतई नहीं होना चाहिए। और गोड्डा का जो नियम है आपका SPT एक्ट, ये परमिट नहीं करता है, उसके भी खिलाफ था इसको डाक करना।